गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। कल कुछ टेक्निकल एरर के वजह से क्लास नहीं हो पाई है। आज हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ग्राफिक्स कंट्रोलर ग्राफिक्स कंट्रोलर देखेंगे क्या होता है। कह रहा कि मॉनिटर के लिए आउटपुट प्रदान करने का कार्य करता है ग्राफिक्स कंट्रोलर। माउस स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और अन्य डिवाइस का उपयोग करते हैं। यानी सेव करने के लिए हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क का उपयोग करते हैं। करा कि इंटरफेस कंट्रोल क्या होता है। इंटरफेस कंट्रोल पैरेलल सीरियल यूएसबी फायरवॉल एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस से कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए, जैसे प्रिंटर, स्कैनर। करा कि सीरियल वाइज से या यूएसबी या केबल के माध्यम से एक्सटर्नल पार्ट में डिवाइसों को जोड़ने के लिए इंटर कंट्रोल का उपयोग किया जाता है। जैसे प्रिंटर को, स्कैनर को ऐड करना हुआ तो हम केबल के माध्यम से सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना। अगला आइए देखते हैं सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जा सकता है। समझ पा रहे हैं ना। आगे करा कि प्रोसेसिंग डिवाइस का अर्थ है कैलकुलेटर, कंपोजिशन और डिसीजन। प्रोसेसिंग का मतलब होता है कैलकुलेशन करना, कंपोज करना, दो वर्ड को बीच के मिलाना यानी कंपोज करना, और डिसीजन लेना और आउटपुट के रूप में आपको प्रदान कर देता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे सीपीयू भी कहा जाता है, एक प्रोसेसिंग डिवाइस जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर भी कह सकते हैं या कहा जाता है, जो कंप्यूटर में एक छोटी चिप होती है जो इनपुट आउटपुट प्रदान करती रहती है। अच्छा, उसका बना किसका होता है? वो सिलिकॉन का बना होता है। और इनपुट को प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट डिवाइस को प्रदान करता है, यानी इनपुट को लेता है और आउटपुट देने का कार्य करता है। यह सिलिकॉन से बना है और इसमें लाखों ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, लाखों ट्रांजिस्टर से बना होता है। जैसे कि पेटीएम हुआ, डुअल कोर भी आता है, और कोर 2 आता है, और डुअल भी आता है, कोर i3 आता है, i5 आता है, i7 आता है। आप देखेंगे प्रोसेसर धीरे धीरे बढ़ता गया और कंप्यूटर को अपडेट करता गया। और आगे हम देखेंगे इसमें ALU होता है, CU होता है, MU होता है। ALQ होता है, क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एक गणना का कार्य करता है। CU कंट्रोल यूनिट, ये कंट्रोल करने का कार्य करता है। MU मेमोरी यूनिट, यह सेव करने के लिए कार्य करता है। आगे देखेंगे CPU के भाग। CPU क्या भाग हैं? CPU के 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा? एक तो होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एक होता है मेमोरी यूनिट। अच्छा, जो कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट होते हैं, इसमें आउटपुट और इनपुट पाए जाते हैं। इनपुट क्या हो सकता है? इनपुट कीबोर्ड आप कह सकते हैं, माउस कह सकते हैं, और स्कैनर कह सकते हैं। ठीक है ना। आउटपुट क्या होता है? एक प्रिंटर होता है, और एक प्रोजेक्टर होता है, और एक स्पीकर होता है। देखो, इनपुट डिवाइस और भी हो सकते हैं, ये तो एग्जाम्पल के लिए 2-3 दिया है, और आउटपुट भी एक से अधिक हो सकते हैं, ये एग्जाम्पल के लिए 2-3 दिया है। आगे हम चर्चा करेंगे कि सभी तरह के कंप्यूटर, चाहे माइक्रो हो या मिनी हो या तीनों किसी भी हो, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, कोई भी हो सकता है। ठीक है ना। फर्स्ट हम चर्चा करेंगे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है ना। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है? यह कंप्यूटर प्रोसेसर सीपीयू का हिस्सा है, यानी सीपीयू का भाग है, जिसका उपयोग अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन हेतु किया जाता है। अर्थमेटिक लॉजिक का मतलब होता है कि अंक गणितीय संबंधित कोई भी जोड़, गुणा, भाग करना हो, इसका उपयोग हम करते हैं। एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आगे 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? एक तो AU होता है और दूसरा LU होता है। AU का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा होता है AU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक यूनिट, LU का फुल फॉर्म होता है लॉजिक यूनिट। उदाहरण के लिए हम देखेंगे सरल अंक गणितीय जैसे प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई, डिवाइड, तार्किक जैसे कुछ भी हो सकते हैं, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू,
लेस देन, ठीक है, इक्वल टू कुछ भी हो सकता है। आगे हम चर्चा करेंगे कि सी यू क्या होता है। सी यू कंट्रोल यूनिट जिसे कहते हैं, कंट्रोल यूनिट, ये सिस्टम को कंट्रोल करता है। कंट्रोल यूनिट मुख्य बॉस की तरह कार्य करता है जो प्रोसेसर की सभी गतिविधियों का संपादन करता है या सभी गतिविधियों पर नज़र रखता है। कंप्यूटर में प्रयुक्त प्रोसेसर अधिकांश रूप से सिलिकॉन का बना होता है। अच्छा, इसका जो प्रोसेसर हो सिलिकॉन का बना होता है। दूसरे शब्दों में डेटा प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सिलिकॉन चिप, जिसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, प्रोसेसिंग निर्देशों का उपयोग करते हुए यह प्रोसेसर के माध्यम से सूचना प्रवाह को नियंत्रित करता है। जो प्रोसेसर के अंदर होता है, यह कंप्यूटर विभिन्न कंपोनेंट का उपयोग करती हैं, जैसे मेमोरी यूनिट क्या होता है? मेमोरी यूनिट का उपयोग प्रोसेसर से पहले और बाद में निर्देश को सेव करने या संग्रहित करने का उपयोग किया जाता है। दो प्रकार की मेमोरी होती है, जिसे एक प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की क्या होती है? उसे रैम कहते हैं, ठीक है ना, रैम कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? उसे रोम कहते हैं। रोम क्या होता है? ROM, ठीक है ना, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। आगे देखें, इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है। इनपुट डिवाइस में एक इनपुट डिवाइस कंप्यूटर हार्डवेयर का उपकरण का एक टुकड़ा है, जैसे कीबोर्ड, जिसका उपयोग सूचना प्रोसेसिंग, कंप्यूटर या सूचना उपकरण के लिए डेटा को नियंत्रित या सिग्नल प्रदान करने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड के माध्यम से आप कोई सिग्नल दे सकते हो या लिख सकते हो कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए। इनपुट उपकरणों उदाहरणों में जैसे कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, स्कैनर हो सकता है, डिजिटल कैमरा हो सकता है, जॉयस्टिक होता है, माइक्रोफोन आता है, ठीक है ना। अच्छा, आप जानना चाहोगे जॉयस्टिक क्या होता है? जॉयस्टिक होता है इनपुट डिवाइस जो बार कोड को स्कैन करता है, ठीक। माइक्रोफोन होता है कि आपकी आवाज़ को रिकॉर्ड करता है, जैसे ईयरफोन वगैरह हो गया। स्कैनर आप जानते हो, आपके डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है। माउस कीबोर्ड आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखेंगे कीबोर्ड क्या होता है? इनपुट डिवाइस के रूप में कीबोर्ड टाइपराइटर जैसा दिखाई देता है। कीबोर्ड की विशेषताएं क्या है? इसमें वर्णमाला की सभी अक्षराएं, यानी A से Z तक सभी अक्षराएं पाओगे, और कुछ विशेष चिन्ह भी आप पा सकते हो, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, मैंने भी बताया है, ठीक है ना। यह एक टाइपराइटर कीपैड की तरह कार्य करता है, जो लेकिन एक साथ को हिलाने से जो कागज़ पर स्ट्राइक करता है उसी जगह पर यह कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स भेजता है। कीबोर्ड के माध्यम से आप इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स के रूप में वर्ड को भेज सकते हैं और वो लिखकर आपको प्रदर्शित करेगा, जो मॉनिटर को एक कैरेक्टर प्रदर्शित करता रहता है। आगे देखेंगे CPU की प्रेस पर यह CPU को एक कोड ASII, जिसे अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन भेजता है, और इंफॉर्मेशन भेजने के बाद वो रिकॉर्ड करेगा और आपको आउटपुट के रूप में दिखाएगा। हम आगे कल पढ़ाएंगे माउस, समझ पा रहे हैं ना। और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करेंगे आप, आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और टाइम टू टाइम आप क्लास को कर पाओगे। धन्यवाद।